वैक्सीन वैक्सीन सब चिल्लात रहे, वैक्सीन वैक्सीन सब चिल्लात रहे मगर वैक्सीन कारगर न होए। दोनों खुराक ले लिए टीका के लोगों ने मगर फिर भी उनको कोरोना होए। नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश गोविंद्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, आपने खबरें देखी होंगी और खबरें ऐसी आती हैं कि लोगों के अंदर एक भ्रामक सी स्थिति पैदा हो जाती है और लोग सोचने लगते हैं कि क्या ये कोरोना का वैक्सीन कारगर है भी या नहीं। क्या सरकार लोगों को धोखा दे रही है या कंपनियां लोगों के साथ धोखा कर रही हैं। हम बात इसलिए कह रहे हैं, कोरोना वैक्सीन पे सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम ये खबरें बहुत तेजी से फैल रही हैं कि कोरोना वैक्सीन के दोनों टीका लेने के बाद भी लोगों को कोरोना हो जाता है। और ये खबरें झूठी नहीं है, ये खबरें वास्तविक हैं, सत्य खबरें हैं। आइए इन्हीं की खबरों के बारे में बात करते हैं और उस कंपनी के मालिक यानी कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक यानी कि आधार पूनावाला हैं, उनका भी बयान हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के जो पूर्व वैज्ञानिक हैं, उनकी भी बात हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या बयान दिया था कोरोना वैक्सीन को लेकर के। तो इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। पहली खबर हम बताते हैं बिहार से। बिहार की राजधानी पटना, जहां पर 187 स्वास्थ्य कर्मी दोनों टीका लेने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। सवाल यहीं पे खड़ा होता है कि क्या कोरोना का वैक्सीन कोरोना के संक्रमण को रोकने में कारगर है या नहीं है। वैक्सीन लगने के बाद भी स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। ये सवाल सिर्फ पटना का नहीं था। पटना से आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। वहां पर भी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं विपिन पुरी और चिकित्सा अधिकारी हैं हिमांशु, दोनों उन लोगों के साथ साथ 40 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं दोनों टीका लेने के बाद, यानी कि वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद भी। तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि स्क्रीनशॉट बड़ा तेजी से शेयर किया गया। उसमें कहा जाता है कि मणिपाल में काम करने वाले स्वास्थ्य दंपति यानी कि पति पत्नी कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं और वो लोग भी करीब 21 दिन पहले कोरोना की दोनों डोज ले चुके थे। सवाल यहीं पर पैदा होता है कि क्या कोरोना का वैक्सीन अब कारगर नहीं रहा या लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इन्हीं सब सवालों का जवाब पूछा गया तो इंडिया टुडे में जब बातचीत के दौरान इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर कहते हैं, कोरोना की वैक्सीन आपको संक्रमण से नहीं बचा पाएगी, लेकिन कोरोना की वैक्सीन आपको कोरोना के भयानक रूप से जरूर बचा सकती है। कोरोना का वैक्सीन लेने के बाद आपको कोरोना के लक्षण कम आएंगे, लेकिन संक्रमण का खतरा बना है और संक्रमण आपको हो सकता है। अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख यानी कि आधार पूनावाला, जो वैक्सीन बनाई कंपनी है, जिस कंपनी में बनी है, उसके प्रमुख का क्या बयान आता है। वैक्सीन की जब इस तरह की फेल्योर सामने आती है तो वो भी इंडिया टुडे में बातचीत के दौरान बताते हैं कि कोरोना की वैक्सीन ये तय नहीं करती कि आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन ये तय जरूर करती कि आपको वायरस का इन्फेक्शन अगर होता है तो आपको इसके इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। ये बयान था आधार पूनावाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं, जहां पर ये वैक्सीन बनी। फिर भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद ये बिल्कुल भी तय नहीं है कि आप कोरोना के संक्रमण से बच जाएंगे। इसलिए कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने और नियमित रूप से अपने हाथ को धोते रहें। दूसरी बात इसी वीडियो में मैं बताना चाहता हूं कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि सरकार जो है कहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मगर बंगाल असम में चुनाव के दौरान रैलियों में इतनी भीड़ इकट्ठा करती, खुद सरकार इकट्ठा करती है, तो सरकार इस पे अपना सवाल लोगों को समझाने में देती है कि आप कोरोना के संक्रमण से बचें, मगर वहां कोई खतरा किसी को नहीं है। बंगाल चुनाव के दौरान लोग भीड़ में इकट्ठा हो रहे हैं, वहां किसी प्रकार के किसी को कोरोना की हिदायत क्यों नहीं दी जाती है। तो मैं बता दूं कि सरकार जो भी है वो सर्वे सर्वा है इस देश का। जो भी केंद्र में बैठता है वो अपनी हुकूमत चलाता है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, वो अपनी हुकूमत चलाती है और जैसा चाहती है वैसा वो कर सकती है। सबसे बुरी बात यह है कि चुनाव आयोग का कुछ दिन पहले एक बयान आता है और वो सवाल
करती है, चुनाव में जो भी पार्टियां उनसे कहती हैं कि कोरोना के नियमों का उल्लंघन हो रहा है और इस पे आप जवाब दीजिए 30 अप्रैल से पहले। सबसे बड़ा मजाक चुनाव आयोग तो यही कर देता है। इन पार्टियों पर रोक लगाने का काम, इस तरह की भीड़ इकट्ठा करने के बाद चुनाव आयोग इस पे एक्शन नहीं लेता और कहता है कि हमको 30 तारीख से पहले आप इसकी रिपोर्ट जमा करें कि इतनी भीड़ और नियमों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि 29 अप्रैल को बंगाल में अंतिम चरण का चुनाव हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगी और 30 अप्रैल का तारीख जो है दिया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से कि आप इस पर अपनी रिपोर्ट दें कि इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो रही है और सभी लोग कोरोना के नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। चुनाव होने से पहले आपको सारी गाइडलाइंस देने के बावजूद भी अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो चुनाव के बीच में ही आपको ये रिपोर्ट लेनी थी। चुनाव खत्म हो जाने के बाद रिपोर्ट आप लेकर के फिर क्या आप कार्रवाई करेंगे? लोग संक्रमित हो जाएंगे, उसके बाद आपके पास रिपोर्ट आती है, उसके बाद आप क्या फैसला लेंगे? कितने लोग कोरोना पॉजिटिव होंगे और कितनों को संक्रमित कर देंगे, उस पर भी चुनाव आयोग को सोचना था। लेकिन उन्होंने ऐसी तारीख दे डाली चुनाव आयोग ने कि वो एक तरह का मजाक है, अपने आप को बचाने का भी काम है। लोग सवाल कर रहे थे कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, कोई सवाल नहीं कर रहा। सरकार इतनी भीड़ इकट्ठा कर रही है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? तो चुनाव आयोग अपने आप को सेफ रखने के लिए और सरकार के ऊपर एक्शन कर रही है, ये दिखाने के लिए महज एक दिखावा चुनाव आयोग की एक चाल थी और वो 30 अप्रैल की रिपोर्ट मांगती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।